Hello, students, and welcome to the Political Science class, part 7, and it is the last part of this chapter. In this video, we will study two topics, that is, excerpt from Article 15 of the Indian Constitution, 1, and second, the challenge of democracy. So, let us start. सबसे मेन बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब भी आपको पढ़ाएंगे स्कूल में तो आपको कहा जाएगा और ये आपको करना भी पड़ेगा एज इट इज़, इसको याद रखना है आपको। अभी मैं पढ़ूंगा तो वैसे ही इसको आपको पेपर में लिखना होगा अगर ये आएगा। वैसे मोस्टली ये आता नहीं है पेपर में लिखने के लिए, लेकिन अगर आएगा तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। और एक्सेप्ट का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऐसे के ऐसे ही वहाँ से उठाया गया है इसको, आर्टिकल 15 में से। आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए लिखा गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको सेम टू सेम यही लाइंस लिखनी होंगी, और यहाँ पे आप ये भी चेंज नहीं कर सकते। अगर रिलीजन पहले लिखा है तो आपको रिलीजन ही पहले लिखना होगा। रिलीजन, फिर रेस, फिर कास्ट, फिर सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन मतलब वो किसी भी रिलीजन का हो, उसके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। रेस मतलब किसी भी रेस का हो सकता है, काला, गोरा या कलर्ड मतलब रंग बिरंगा नहीं, जैसा इंडियंस का कलर होता है उन्हें कलर्ड कहते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में जो लोग हैं उन्हें ये बताया जाता है कि इंडियन पीपल आर कलर्ड। वी आर नॉट वाइट एंड वी आर नॉट ब्लैक, वी आर कलर्ड। तो रेस हो गया, कास्ट जो हमने पढ़ा हमारे चैप्टर में कि जाति के ऊपर कोई नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकता, जेंडर के ऊपर नहीं कर सकता, मेल है या फीमेल है, उसका जो सेक्स है वो उसे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे भी वो जन्म लिया है उसके बेस पे कोई उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। नंबर 1, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ। ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ का मतलब है इन बेसिस के ऊपर ही। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये आपको एज इट इज़ याद करना है, आपको रट्टा मारना है इसका। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू access to shops, public restaurant, hotels and places of public entertainment। मतलब किसी भी बेसिस पे उन्हें शॉप्स में या पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या कहीं भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेसेस में उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। या यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्टली बाय द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। इन सारी जगहों पे कोई उन्हें जाने से नहीं रोक सकता। सिर्फ हमारे पूरी बुक में से यही एक ऐसा पार्ट है जिसको हमें एज इट इज़ रटना है, एंड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर। अगर रिलीजन फिर रेस लिखा है फिर कास्ट लिखा है तो आप ये नहीं लिख सकते वहाँ पर रेस, रिलीजन, कास्ट, इतना भी नहीं, क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमने वैसे याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या चैलेंज है? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। हर कंट्री में ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको इक्वालिटी के बेसिस पे और
कुछ नया मिल जाता है आइडिया, जिससे वो डेमोक्रेसी को और पुश करते हैं कि ताकि वो और इम्प्रूव कर सके। तो ये परफेक्ट कभी नहीं हो सकती कोई भी डेमोक्रेसी। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. सबकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए और सबको इक्वल रिकग्निशन मिलना चाहिए। In this book you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. हम इस बुक में और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे इक्वालिटी अफेक्ट करती है हमारे बहुत सारे डेली लाइफ के एस्पेक्ट को। और एज यू रेड दीज चैप्टर्स, थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एंड द बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। आप और मैं जब ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो हमें ये भी देखना है कि कैसे डिग्निटी और बढ़ रही है लोगों की। This is the end of this chapter, but not the end of the book. So we will meet in the next video with the next chapter. Till then, goodbye. Thank you. And don't forget to subscribe my channel.